फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, कम्युनिकेशन प्लान किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब आपके पास एक कम्युनिकेशन प्लान अवेलेबल होगा तो आपको पता होगा कि किसकी क्या रोल है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इस ऑर्डर के लिए वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जितने भी वहाँ पे एग्जेक्टिव पर्सनस हैं या मैनेजमेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो क्या करें कि ऑल कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स लाइक अप्रूव, जितने भी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट, वो तमाम वहाँ पे जो साइट इंजीनियर ऑफिस है उसके अंदर उनको अवेलेबल और मेंटेन रखें। क्यों? वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि पता चलाने में आपकी वर्क प्लेस पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी कंडीशन क्या है, क्या वो टेस्ट आपकी अप्रूव्ड है या नहीं है, आपके वो लैब जो टेस्ट हुए हैं उन लैब टेस्ट के अंदर क्या रिपोर्ट आई है, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हेल्प कर रही होती हैं वर्कर्स को और साथ ही बाकी लोगों को कि आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आपने कितना % कंप्लीट किया है, कितनी उसके अंदर आपकी वहाँ पे जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है, जो आपका टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। इंजीनियर शेल बी अवेलेबल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सेकेंड चीज़ जो इन्होंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर कम्युनिकेशन प्लान के लिए वो ये है कि साइट के ऊपर इंजीनियर्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। इंजीनियर्स का काम क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे देखना, मॉनिटर करना और उनसे रेलिवेंट कोई भी अगर चेंजिंग करनी है उस चेंजिंग को करना या एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड करना। एंड consultants engineer shall continuously coordinate with the client and the contractor during pre-construction, construction and post-construction project cycle. कंसल्टेंट्स जो इंजीनियर है, कंसल्टेंट का जो इंजीनियर होगा तो उसे भी क्या चाहिए कि कंटिन्यूसली वहाँ पे जो प्रोजेक्ट साइट पे इंजीनियर मौजूद है या कंट्रैक्टर है तो उसके साथ वो क्या करे कि वहाँ पे डिस्कशन करे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करे, मिलके काम करे। कंस्ट्रक्शन से पहले भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करे, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करे, देखे और कंस्ट्रक्शन के बाद भी वहाँ पे तमाम चीज़ों को वहाँ पे उसकी डिलीवरी तक देखे ताकि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक अच्छे वे के अंदर कंप्लीट हो सकें। कंसल्टेंट्स इंजीनियर शेल कैरी आउट रूटीन जॉइंट इंस्पेक्शन विद क्लाइंट। कंसल्टेंट इंजीनियर को चाहिए कि वो क्या करे कि वहाँ पे जो क्लाइंट इंजीनियर है उसके साथ मिलके डेली वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी चेकिंग करे, देखे कि तमाम एक्टिविटीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। साइट इंजीनियर टू डॉक्यूमेंट द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर एट साइट हैव बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द साइंड कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जो इंजीनियर साइट इंजीनियर होगा वो क्या करेगा कि एक्चुअल जो आपका प्रोजेक्ट है तो उसका जो स्टेटस है वो वहाँ पे फाइल के अंदर रिकॉर्ड करेगा और वहाँ पे देखेगा कि तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। एग्रीमेंट ऑन द ऑब्जर्वेशन शैल बी नोटेड। अब जो कंसल्टेंट इंजीनियर है, जो साइट इंजीनियर है, इन दोनों के दरमियान वहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, चीज़ों के ऊपर एग्री होने चाहिए जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अगर किसी भी लेवल के ऊपर इनके दरमियान कोई वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है या एग्री नहीं कर रहे तो वो चीज़ वापस क्लाइंट को ट्रांसफ़र की जाएगी, क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा और उसके ऊपर वहाँ पे वापस कोई मैसेज वगैरह देगा। Client engineer shall ensure that the quality control is applied in accordance with the quality control procedure. क्लाइंट इंजीनियर ने ये इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की जा रही है। तमाम जो डेवलपमेंट है, तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग की जा रही है। Then client engineer shall conduct inspection independently with contractor's representative and write notification daily basis। और जो क्लाइंट इंजीनियर है तो उसे चाहिए कि डेली वहाँ पे चेकिंग करे, आज़ादाना तौर के ऊपर करे और वहाँ पे जो कंट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलके वहाँ पे डेली एक इंस्पेक्शन नोट भी वहाँ पे लिखे। क्योंकि ये जो इंस्पेक्शन नोट होगा डेली का जो वहाँ पे रिपोर्ट तैयार होगी ये अब ये कन्फर्मेंट्स दे रही है, ये कन्फर्म कर रही है कि जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब क्लाइंट की तरफ से एक बंदा मौजूद है, कंट्रैक्टर की तरफ से भी, वो दोनों रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो मेन वहाँ पे तमाम चीज़ें आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। अगर वो उसके बाद भी अगर कोई इशू आता है तो उस वक्त फिर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब जो क्लाइंट इंजीनियर है वो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का कि तुमने ये चीज़ क्यों वहाँ पे नोट नहीं की है, इसके अंदर डिफेक्ट जो आया तो उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साइट इंजीनियर और साथ जो क्लाइंट इंजीनियर है इन दोनों की काफ़ी बढ़ जाती है। Client engineer shall conduct, client and site engineer shall reach consensus on method of inspection and testing according to the specification।
क्लाइंट और साइट इंजीनियर दोनों किसी नतीजे पे तब पहुंचेंगे जब उन्होंने तमाम जो टेस्ट है इंस्पेक्शन जो है वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग की होगी और जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद उनमें कंसेंसस के ऊपर वहाँ पे किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना है। क्लाइंट एंड कंसल्टेंट साइट इंजीनियर शेल एग्री ऑन द साइज ऑफ द कंस्ट्रक्शन टास्क। अब जो क्लाइंट और साइट इंजीनियर है इन दोनों ने क्या करना होता है कि रिक्वायर्ड होता है कि ये दोनों क्या करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट का प्रोजेक्ट है उसका जो टोटल साइज है उसके ऊपर एग्री करेंगे। हाँ, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, वो तमाम स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। Client and site engineer shall be bound to rectify with such defects all such defects and to notify contractor। क्लाइंट और साइट इंजीनियर दोनों इस चीज़ के पाबंद हैं कि साइट पर अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उससे उसी टाइम पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो रीवर्किंग है या काम को रोकना है जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो उसी वक्त लेंगे। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस, अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ आ जाता है किसी भी डिफेक्ट के ऊपर क्लाइंट और साइट इंजीनियर या कंसल्टेंट इंजीनियर के ऊपर दरमियान, the matter will be forwarded to the KPRP head office for further expertise। फिर वहाँ पे वो जो आपका वहाँ पे ऑफिस के अंदर उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उसके अंदर जो प्रोफेशनल हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपने जो एक्सपर्टीज़ है उनको यूज़ करते हुए उसके ऊपर कोई डिसीजन वगैरह दे सकें। Client and site engineer shall update their QA/QC manual reports ऑन द डेली बेसिस। क्लाइंट और साइट इंजीनियर को चाहिए कि डेली जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसकी बेसिस पे अपना जो प्रोजेक्ट की उनकी कंफर्मेशन रिपोर्ट है उसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजिंग्स हैं उनको करते जाएं। जो रिपेयरिंग करनी थी वो रिपेयरिंग वहाँ पे अगर हो गई है उसको अपडेट करें। कोई अगर उन्होंने डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया वो डिफेक्ट करेक्ट हो गया उसको वहाँ पे अपडेट करें और साथ ही उसका जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट है ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर मैंशन करेंगे। क्लाइंट एंड साइट इंजीनियर शेल कंडक्ट वीकली QC मीटिंग ऑन साइट। क्लाइंट और साइट इंजीनियर दोनों को चाहिए कि डेली जो उनकी टीम है उसके साथ वीकली वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे जिसके अंदर माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय साइट इंजीनियर। मीटिंग के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होने, कौन सी चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है, ये साइट इंजीनियर वहाँ पे क्या करेगा उसके बारे में पहले से एक पूरा प्लान तैयार करेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर वो वहाँ पे मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। अब ये जो QA/QC मैनुअल हमारे पास आ गया है तो ये मैनुअल अब हमें ये हेल्प करेगा, ये तमाम जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब ये अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे उसकी वजह से एक तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वहाँ पे कंप्लीटनेस वो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा उसके बारे में, साथ उसके अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट तो नहीं है, ये तमाम जो चीज़ें वो वहाँ पर आइडेंटिफाई होंगी। उसके बाद जो तमाम जो टीम मेम्बर्स होंगे जब इनकी प्रेजेंस के अंदर काम करेंगे वो भी डिफेक्ट फ्री वर्क करेंगे। इंस्पेक्शन जो है वो हेल्प करेगी ये इंश्योर करने में कि कोई भी वहाँ पे जो डिफेक्ट है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होने चाहिए। तमाम जो वर्किंग है वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन आ जाता है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी ऑफ QC पर्सनल, कि जो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन है तो उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या अथॉरिटी हैं क्वालिटी कंट्रोल करने वाली जो भी टीम है, जो भी मेंबर्स हैं। अब इसके अंदर QC को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले टॉप पे हमारे पास कौन आ जाता है, क्लाइंट इंजीनियर, जो कि हमारी साइट पे मौजूद है KPRP की तरफ से, जो कि साइट इंजीनियर के साथ मिलके काम कर रहा होता है। The client's engineer role is very important to the overall success of the construction project. They play an active role in approving project plan, requesting changing, raising issues and risk, approving milestones, releasing payments, accepting on the final deliveries. अब जो क्लाइंट इंजीनियर है वही तमाम चीज़ों की एक्सेप्टेंस दे रहा होता है, उसी ने तमाम चीज़ों की कंफर्मेशन करनी होती है, तमाम जो पेमेंट्स हैं उनके अप्रूवल भी उसी के साइन की बेस पे होते हैं और इसीलिए ओवरऑल अगर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो धांधली होती है वो भी इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है। जब भी आप कहते हैं ना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे खा गए तो वो इसी लेवल वाला जो बंदा है तो इसके जो साइन है वो साइन इसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, घपले कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर एक प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जा रहा है या फेलियर की तरफ जा रहा है तो वो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो इसी के ऊपर में डिपेंड कर रही होती हैं। सेकेंड आ जाता है कंसल्टेंट इंजीनियर। कंसल्टेंट जो इंजीनियर है, अब ये इंजीनियर क्या करेगा कि ये साइट पे जितनी भी वर्किंग है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है उसको वहाँ पे इंश्योर करना, उसके अंदर मटेरियल की परचेजिंग करना, उस मटेरियल को यूज़ करवाना, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करना, उनको देखना, ये तमाम चीज़ें इसी के अंडर होती हैं।
द रोल ऑफ कंसल्टेंट इंजीनियर इज टू सुपरविजन, अब इसका काम क्या है कि तमाम जो साइट पे काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको सुपरवाइज करना साइट के ऊपर, और अश्योर करना कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली वहाँ पे फॉलो हो रहा है। साइट इंजीनियर शैल रिपोर्ट डायरेक्टली ऑन डेली बेसिस रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जो साइट इंजीनियर होगा तो वो डेली क्या करेगा कि उसके जो भी काम हो रहा है उसके वो रिपोर्ट करेगा अपने जो सीनियर्स हैं कंसल्टेंट्स हैं उनको। एंड साइट इंजीनियर quality control team ensure that the program quality management and safety systems are being implemented, और इसका काम ये होता है कि अपनी टीम के साथ मिलकर ये इंश्योर करता है, ये कंफर्म कर रहा होता है कि साइट पे जितना भी क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है और क्वालिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और साइट इंजीनियर जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी टेक्निकल एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे आपकी असेसमेंट्स वगैरह करना, बिल ऑफ क्वान्टिटीज़ हैं, कैलकुलेशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना, इनको भी देखना इसी का काम होता है। और साइट इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा कि इंक्लूड मैनेजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट पे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको मैनेज करना, सुपरविजन ऑफ हिज टीम, अपनी टीम को सुपरवाइज करना, प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स फॉर द टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट, और टोटल कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कितनी कॉस्ट लगेगी उसका एस्टिमेट लगाना, कंप्लीटिंग क्वालिटी एश्योरेंस को कंप्लीट करना, और ऑब्जर्विंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करना, उनको भी शायदा करना, और तमाम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी कंपाइल करना, ये साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। साइट इंजीनियर्स आल्सो सुपरवाइज, और उसके अलावा साइट इंजीनियर कंट्रैक्टर को भी सुपरवाइज कर रहा होता है, इंक्लूडिंग कंट्रैक्टर्स, क्यूसी इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर को भी वो सुपरवाइज करता है, उनकी भी हेल्प कर रहा होता है। और इसे चाहिए कि प्रोजेक्ट साइट पे जितने भी वहाँ पे इश्यूज़ हैं, क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनको मॉनिटर करेगा, कोई भी इशू है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल करना। ही एंड शी शैल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंट्रैक्टर, और इसने डायरेक्टली कम्युनिकेट किसके साथ करना होता है, क्लाइंट के साथ और कंट्रैक्टर के साथ करना होता है। जब भी इसने कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी होती है, कोई सपोर्ट इसे चाहिए होती है, क्या कोई रेजोल्यूशन वगैरह इसने पास करनी होती है। साइट इंजीनियर शैल सुपरवाइज आल टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तमाम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर सुपरविजन का काम भी यही करता है। बिल ऑफ क्वान्टिटीज़, कैलकुलेशन है, ये तमाम चीज़ें असेस करना, और ये भी इसी की ड्यूटी के अंदर आ जाता है। देन आ जाता है कंट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजर। कंट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजर मीन कंट्रैक्टर की तरफ से जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसका प्रोजेक्ट मैनेजर ओवरसीज द प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसका काम ये होगा कि जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन है, उसकी जो डिलीवरी है, उसको इंश्योर करना कि वो काम प्रॉपर स्पेसिफाइड, जो आपकी स्पेसिफिकेशंस थी, जो एग्रीड, उनके अकॉर्डिंग हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग हुआ, बजट के अकॉर्डिंग हुआ। विद सो मेनी फेसेस टू कंसिडर, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब इसने कंस्ट्रक्शन के दौरान तमाम जो बजट है उसको एस्टिमेट लगाना, वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्पेसिफिकेशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है। इन द अप्रूव्ड कंट्रैक्ट एग्रीमेंट द कंट्रैक्टर इज बाउंड टू असाइन अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो अप्रूव्ड कंट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर बिडिंग वगैरह की जाती है, उसके अंदर जो कंट्रैक्टर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने क्या करना होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे असाइन करना होता है, जिसने तमाम जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन वगैरह को, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को, ड्राइंग्स वगैरह को, तमाम चीज़ों को वहाँ पे इंश्योर करना होता है, और उनको देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रही है। द साइट इंजीनियर इज एम्पावर्ड, और साइट इंजीनियर के पास जो पावर होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से टू सस्पेंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक सकता है। वाइल डिफेक्ट्स आर करेक्टेड, जब डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जाएगा, आफ्टर इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, जब क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, देयर शैल बी एटलीस्ट वन साइट इंजीनियर प्रेजेंट पर साइट, हर साइट के ऊपर एटलीस्ट एक साइट इंजीनियर मौजूद होना चाहिए, जो कि तमाम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा, कोई भी जो डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करवाना, एक्टिविटीज़ का परफॉर्म करवानी है, कब रोकनी है, कौन से कंडीशन के अंदर काम को रोकना है, ये तमाम चीज़ें वो परफॉर्म करेगा। काफ़ी है। नेक्स्ट फिर सेक्शन 6 के अंदर डिज़ाइन के बारे में करेंगे कि डिज़ाइन स्टेज क्या होता है, इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म की जाती हैं, अप्रूवल वगैरह किस तरह लिए जाते हैं।